हेलो बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फूड और इसके कंपोनेंट्स के बारे में। एक क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबको ये क्लास अटेंड करना चाहिए और अच्छे से आप इसको देखिए और कुछ सीखिए। ठीक है, तो फूड के बारे में हम लोग पहले डिस्कस किए थे। फूड का 6 मेन कंपोनेंट्स है जो फूड में रहता है। 6 मेन कंपोनेंट क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड राफेज और डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर का दूसरा नाम है राफेज। ठीक है, तो ये हो गया 6 कंपोनेंट: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और राफेज। अब ये जो कंपोनेंट्स है इसका काम अलग अलग है, अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग काम है। तो इसके मुताबिक हम इसको 3 पार्ट में ग्रुपिंग करेंगे। एक हो गया आपका एनर्जी गिविंग फूड, मतलब जो फूड कंपोनेंट्स से हम लोगों को एनर्जी मिलता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन दोनों को बोलेंगे एनर्जी गिविंग फूड। जो कंपोनेंट बॉडी बिल्डअप करता है उसको बोलेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन ये काम करता है इसीलिए इसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटेक्टिव फूड मतलब जो कंपोनेंट्स हम लोगों को डिफरेंट टाइप का जो डिजीज होता है उससे हम लोगों का बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, उन सब को बोलेंगे प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन और मिनरल्स ये दोनों आता है प्रोटेक्टिव फूड के अंडर में। ठीक है, बाकी रहा सिर्फ राफेज, इसका अलग सा काम है, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, तो ये 5 कंपोनेंट आ गया इसी के अंडर में: एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। ओके, आई होप आप सब समझ गए। अब बढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरफ, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट किससे फॉर्म होता है, क्या क्या प्रेजेंट है इसमें? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 प्रेजेंट होता है तभी कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। अब कार्बोहाइड्रेट 3 पार्ट में, हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट नेचर में 3 पार्ट में मिलता है, मतलब इसका 3 फॉर्म है: शुगर, स्टार्च और फाइबर। शुगर और स्टार्च और फाइबर, इन 3 फॉर्म में हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, तो शुगर जैसे कि मैंगो, बनाना, ये सब फ्रूट्स में शुगर मिलता है। स्टार्च आएगा आपका जो सीरियल्स होता है, जैसे कि आपका राइस, तो इसमें मैंगो लिख के रखते हैं, बनाना, ये सब। ठीक है, राइस, व्हीट, मेज, ठीक है, मतलब भात, रोटी, ये सब जो बनता है इन सब में स्टार्च प्रेजेंट रहता है। और फाइबर तो फ्रूट्स में मतलब भारी भरकम का प्रेजेंट रहता है। तो इन सब में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, समझ गए? कार्बोहाइड्रेट 3 फॉर्म में हम लोगों को मिलता है, शुगर, स्टार्च और फाइबर के रूप में। शुगर में जैसे कि हम बोले मैंगो, बनाना, लीची, ये सब में हम लोगों को शुगर मिलेगा। स्टार्च राइस, व्हीट, मेज, इन सब में स्टार्च मिलेगा। फाइबर तो फ्रूट्स में मिलेगा। तो इन सब में कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, अब ये कार्बोहाइड्रेट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे: हेल्थी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट और अनहेल्थी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हेल्थी सोर्स मतलब जो फूड सोर्स एनिमल्स और प्लांट से हम लोगों को मिलता है, जो खाने से हम लोगों का बॉडी हेल्थी रहेगा, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉर्न, पोटैटो, ठीक है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, ये सब है हेल्थी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और अनहेल्थी सोर्स में क्या आता है? सोडा, वाइट ब्रेड आता है, आर्टिफिशियल शुगर आता है, ये भी मिलता है मार्केट में। पेस्ट्रीज और हाईली प्रोसेस्ड फूड, मतलब कुछ स्टेप वाइज जो प्रोसेसिंग करके जो फूड आता है वो है अनहेल्थी फूड, और वो अनहेल्थी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो वो खाने से हम लोगों का बॉडी खराब हो जाएगा। और इसमें जैसे कि पिक्चर में दिख रहे हैं, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सब है, इसमें भी स्टार्च प्रेजेंट रहता है, इसमें भी स्टार्च प्रेजेंट रहता है। तो ये भी है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये सोर्स, हेल्थी सोर्स एंड अनहेल्थी सोर्स, इसमें हम देखें। आई होप आप सबको समझ में आ गया। और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो इसका 3 फॉर्म क्या क्या है बच्चों? शुगर, स्टार्च और फाइबर। शुगर जैसे कि बेसिकली एग्जाम्पल देंगे, मैंगो, बनाना, लीची, ये सब जो होता है इसमें शुगर प्रेजेंट रहता है। स्टार्च प्रेजेंट रहता है राइस, व्हीट, मेज, इन सब में। फाइबर फ्रूट्स में प्रेजेंट रहता है। तो इन सब में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो ये जो सोर्स है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे: हेल्थी सोर्स एंड अनहेल्थी सोर्स। हेल्थी सोर्स मतलब जो कार्बोहाइड्रेट लेने से हम लोगों का बॉडी हेल्थी रहेगा वो है हेल्थी सोर्स। और अनहेल्थी सोर्स मतलब जिसको खाने से हम लोगों का बॉडी में खराब इफेक्ट पड़ेगा, वो सब है अनहेल्थी सोर्स। ठीक है,
तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं, क्या क्या काम करता है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, दीज आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ये अगर आप खाएंगे बॉडी में, जब आपके पास ये जाएगा तो ये बार्न होकर आपको एनर्जी मिलेगा, इस एनर्जी से आप काम कर पाइएगा। तो एनर्जी गिविंग फूड तो एनर्जी तो देगा ही, ठीक है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ सम कनेक्टिंग टिश्यूज, ये टिश्यू के बीच कनेक्शन भी करते हैं। दिस ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग ए हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को ये हेल्थी रखता है। द फाइबर इन कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प इन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट में जो फाइबर रहता है, फाइबर का काम ही रहता है आपको बॉडी को फिट रखना, ठीक है। तो ये जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल रहता है उसको ये घटा देता है। इट रिटेन्स प्रोटीन फ्रॉम बीइंग बर्न्ड सो इट कैन बी यूज टू बिल्ड एंड रिपेयर। देखिए ये प्रोटीन को एक तरह से सेफ पोजीशन में रखता है। अगर आपके पास बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगा तो अगर प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा तो प्रोटीन से ही आपको बर्न करके एनर्जी मिलेगा। तो प्रोटीन में लॉस हो रहा है, मतलब आपका जो बॉडी बिल्डअप करना था, रिपेयर करना था टिश्यू को, वो काम आप प्रोटीन नहीं कर पाएगा। तो अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहेगा बॉडी में तो वो बर्न होकर आपको एनर्जी देगा, तो प्रोटीन अपना काम कर पाएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए लिखा है कि प्रोटीन को मतलब ये अपना काम करने देता है और खुद बर्न होकर हम लोगों को एनर्जी देता है, ताकि प्रोटीन जो टिश्यू है वो आपका बॉडी है बिल्डअप कर सके और टेयरिंग टिश्यू जो है उसको रिपेयर कर सके, ठीक है। तो ये सारा का सारा है कार्बोहाइड्रेट का फंक्शंस। आई होप आप सबको समझ में आ गया है। एनर्जी देता है, टिश्यूज़ के बीच कनेक्शन रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी बनाता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, डाउन करता है, डाउन नहीं बोलेंगे मतलब घटने में ये सहायता करता है, और प्रोटीन को ये सेफ पोजीशन में रखता है ताकि खुद बर्न होकर एनर्जी दे और प्रोटीन हम लोगों का बॉडी को बिल्डअप कर सके और रिपेयर कर सके, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब टेस्ट फॉर स्टार्च, किसी फूड प्रोडक्ट में स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च और शुगर, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेन कार्बोहाइड्रेट जो हम लोगों को मिलता है स्टार्च और शुगर फॉर्म में ही मिलता है, ठीक है। तो ये जो शुगर और स्टार्च इन दोनों फॉर्म में हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे स्टार्च कैसे पता चलेगा कि उस खाने में स्टार्च है, ठीक है, उस खाने में स्टार्च है कि नहीं है। देखिए पहले ही बोल देते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट 3 फॉर्म में आता है, स्टार्च, शुगर और फाइबर। तो हम लोग जानेंगे स्पेशली स्टार्च और शुगर के बारे में। तो शुगर के बारे में, जो हम लोग शुगर लेते हैं चाय बनाने के टाइम में, सब कार्बोहाइड्रेट है। डॉक्टर इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादा शुगर मत लीजिए, ज़्यादा शुगर मत लीजिए, ठीक है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तब भी प्रॉब्लम है, ठीक है। एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेना चाहिए, इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि एक मिनिमम अमाउंट, जितना ज़रूरत है, ठीक है। डाइटिशियन जितना आपको सजेस्ट करेगा कितना लीजिए, फूड चार्ट वाइज उतना ही आपको लेना है। कम लीजिएगा तब भी प्रॉब्लम, ज़्यादा लीजिएगा तब भी प्रॉब्लम। तो खाने में स्टार्च अगर रहेगा, सिंपल टेस्ट है, आप घर में कर सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि इस खाने में स्टार्च है। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स टू बी टेस्टेड, मतलब जिस फूड आइटम को ऊपर आप टेस्ट करना चाहते हैं उसका एक छोटा सा क्वांटिटी लीजिए, ठीक है। सपोज आप एक काम कीजिए, एक पोटैटो ले लीजिए। घर में जब वेजिटेबल्स बनाते हैं ना, सब्जी बनाने के टाइम में जो पोटैटो काटता है, एक छोटा पार्ट आलू का ले लीजिए। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है वो आप उसके ऊपर ड्रॉप कर दीजिए। 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन का सॉल्यूशन बना के 2-3 ड्रॉप्स उसके ऊपर डाल दीजिए, ठीक है। और कुछ टाइम आप वेट कीजिए, फिर आपको देखने मिलेगा कि जो जिस पार्ट में आप उस आयोडीन सॉल्यूशन को डालें उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ब्लू ब्लैक हो गया तब आपको पता चल गया कि उसमें स्टार्च है, अगर नहीं होगा तो स्टार्च नहीं है। सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप सब घर में करके देखिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सिंपल है, आप घर में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप बात करेंगे टेस्ट फॉर शुगर, मतलब किसी फूड आइटम में अगर शुगर रहेगा, कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म शुगर होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ शुगर अगर रहेगा
तो उसको किस तरह से हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे, किस टेस्ट से? तो ये है बेनेडिक्ट्स टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बेनेडिक्ट्स एक सॉल्यूशन होता है, उससे ये टेस्ट करेंगे। तो वो सॉल्यूशन किस चीज़ से फॉर्म होता है? देखिए, ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है ये है क्लियर ब्लू सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड कॉपर सॉल्ट। एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है जो सोडियम और कॉपर का जो सॉल्ट होता है उससे ये बनता है। यूज्ड टू द टेस्ट फॉर सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, ठीक है। तो ये टेस्ट अगर करेंगे तो क्या होगा, जो फूड आइटम है उसके ऊपर ये जो सॉल्यूशन है वो कुछ ड्रॉप डाल देंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए, ऑरेंज, येलो और ब्रिक रेड ये कलर में कन्वर्ट हो जाएगा वो फूड आइटम इन द प्रेजेंस ऑफ सिंपल शुगर। अगर शुगर, अब ये तीनों जो कलर है अब शुगर के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करे कितना शुगर उसमें है, तो कलर चेंज होगा ही। जनरली ऑरेंज, येलो और ब्रिक रेड ये तीन कलर में आपको ये दिखने मिलेगा। तो अगर कलर चेंज हो गया ऑरेंज, येलो और ब्रिक रेड, तब आपको पता चल गया कि इसमें शुगर है, ठीक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, प्रोटीन के बारे में। तो उसमें कॉम्पोजिशन देखे थे हम लोग, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट था। प्रोटीन सारा आपको पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर इसलिए डाले कि ये आप देख लीजिएगा तो दिमाग में इमेज जो होता है ना वो बहुत देर तक रहता है। आपको एक बार देख लीजिएगा, पूरा सब जो यहाँ पे प्रेजेंट है सब प्रोटीन का सोर्स है, इन सब से प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन के पहले कॉम्पोजिशन के बारे में हम लोग जानेंगे। ये नाइट्रोजन का NiTr ऊपर रह गया, OGN नीचे आ गया, ठीक है। तो देखिए प्रोटीन किस चीज़ से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसा था कार्बोहाइड्रेट में वो ये तीनों तो रहेगा ही, उसके साथ नाइट्रोजन ऐड हुआ, ठीक है। और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बोथ सल्फर एंड फॉस्फोरस। सल्फर एंड फॉस्फोरस ये दोनों मिनरल्स है, याद रखिएगा। तो प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तीनों जो कार्बोहाइड्रेट में था वो तीनों तो रहेगा ही, उसके साथ नाइट्रोजन ऐड हुआ और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में सल्फर और फॉस्फोरस इसमें प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर बॉडी सेल। बॉडी सेल का ग्रोथ के लिए और उसका रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए। प्रोटीन का मेन काम ही है यही, ठीक है, बॉडी बिल्डअप करना और रिपेयर करना, टीयर अप टिश्यू को रिपेयर करना। फूड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, जो फूड सोर्स है हम लोगों का, वो प्रोटीन किस किस में आता है, मीट, फिश, डायरी प्रोडक्ट जो होता है, लेंटिल्स, फिर बीन्स आ गया एंड टोफू, ये सारा का सारा है प्रोटीन का सोर्स। अब देखिए ये सारा सोर्स हो गया और प्रोटीन का कॉम्पोजिशन भी हो गया। अब एक्सेस प्रोटीन लेंगे तब क्या हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट होगा, और प्रोटीन नहीं लीजिएगा मतलब इनसफिशिएंट क्वांटिटी में लीजिएगा तब क्या होगा। देखिए, अगर इनसफिशिएंट क्वांटिटी में लीजिएगा तो हम लोगों का बॉडी का जो ग्रोथ है वो थम जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। और वीकेंड इम्यून सिस्टम ये एकदम वीक हो जाएगा, इम्यूनिटी घट जाएगा आपका बॉडी में, और आपका जो ग्रोथ है बॉडी में वो भी लो हो जाएगा, इसका रेट भी घट जाएगा। और एक्सेस प्रोटीन आप ज़्यादा से ज़्यादा हर रोज़ खा रहे हैं, ठीक है, केजी प्रोटीन खा रहे हैं, तब क्या होगा देखिए, मे लीड टू वेट गेन, आपका वेट बहुत बढ़ जाएगा और लिवर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है, लिवर प्रॉब्लम। तो अगर कम रहेगा आपके डाइट में, प्रोटीन कम रहेगा तो आपका इम्यूनिटी घट जाएगा, इम्यून सिस्टम, ठीक है, वीकेंड हो जाएगा, मतलब ये एकदम वीक हो जाएगा, इम्यूनिटी घट जाएगा बॉडी में, और आपका बॉडी का जो ग्रोथ था उसका रेट भी घट जाएगा। तो ये दोनों है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। इनसफिशिएंट प्रोटीन आप लीजिएगा तब क्या होगा, और एक्सेस प्रोटीन लीजिएगा तब क्या होगा। इसका मेन जो सोर्स यहाँ पे लिखा है वो यहाँ है। और एक बात बता देते हैं कि ये मीट, फिश एक तो ठीक है, एक प्लांट्स प्रोडक्ट आता है सोयाबीन, इसमें इन सब से ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, ठीक है, इन सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है सोयाबीन से। सोयाबीन इज़ द एनरिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, एनरिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, याद रखिएगा, सोयाबीन ये है एनरिच सोर्स ऑफ प्रोटीन,
प्लांट प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, बट इसमें भर भर के प्रोटीन है, ठीक है। तो अब इसका फंक्शन को देखते हैं। प्रोटीन का फंक्शन क्या है? मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज। देखिए, बॉडी टिश्यूज को बिल्डअप करने के लिए, जो बोले मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्म देने के लिए, और अगर किसी जगह पे आपका टिश्यू टेयर अप हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए जो मेन चीज काम करेगा वो काम करेगा प्रोटीन। प्रोटीन डू मोस्ट ऑफ द वर्क इन सेल एंड आर रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडीज टिश्यूज एंड ऑर्गन। तो टिश्यूज एंड ऑर्गन का, बॉडी का जो टिश्यूज एंड ऑर्गन होता है उसका मोस्ट ऑफ द वर्क कौन करता है? प्रोटीन। इसको स्ट्रक्चर देता है, फंक्शन करता है, रेगुलेशन, तीनों स्ट्रक्चर देता है, काम करता है और रेगुलेट, ये तीनों ही करता है कौन? प्रोटीन करता है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। अभी एक जर्नल में कुछ साइंटिस्ट ने दिया था कि जो इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन लेना चाहिए ही चाहिए। तो यही इसी से ये पॉइंट आता है, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। आप रेगुलर बेसिस में प्रोटीन ले रहे हैं तो आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा, तो आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा तो आप डिजीज़ के अगेंस्ट में, इन्फेक्शन के अगेंस्ट में आप अच्छे से फाइट कर पाइएगा। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नेल्स, हेयर एंड मसल्स, इन सब में प्रोटीन रहता है, ठीक है। तो ये सब फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? प्रोटीन, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया है, यही है मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन सब। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, टेस्ट फॉर प्रोटीन। किसी फूड पार्टिकल्स में प्रोटीन है तो वो कैसे टेस्ट करेंगे, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो होता है तो कैसे उसको टेस्ट करेंगे? देखिए, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स टू बी टेस्टेड। एक छोटा सा पार्ट लिए फूड क्वांटिटी का जो टेस्ट करना है, इसको ग्रीन करेंगे, अच्छे से इसको ग्रीन करेंगे, पेस्ट करेंगे, पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं। फिर उसको एक टेस्ट ट्यूब में लिए, तो पहले एक एक करके बोलते हैं। पहले जिस आइटम को टेस्ट करना है वो लिए, इसको पेस्ट किए, पाउडर फॉर्म में बनाए उसको, फिर एक टेस्ट ट्यूब में लिए, उसके बाद 10 ड्रॉप्स वाटर दिए और उसको अच्छे से सेक किए, तो ये पूरा घुल जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। यूजिंग ए ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब ये मेन जो चीज़ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्रॉपर से उसके ऊपर आपको टेस्ट ट्यूब में डालना है, ठीक है। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पहले कॉपर सॉल्यूशन कितना ड्रॉप्स देंगे? 2 ड्रॉप्स देंगे और 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। अब इसको इस तरह से सेक करेंगे। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर का कलर को हम अब नोट करेंगे। वायोलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द टेस्ट फूड आइटम। अगर उस टेस्ट ट्यूब का कलर वायोलेट हो गया मतलब उसमें प्रोटीन है, जो फूड आइटम हम लोग लिए थे उसमें प्रोटीन है। अगर नहीं चेंज होगा तो प्रोटीन नहीं है, सिंपल चीज़, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल टेस्ट है, बट घर में तो आपको ये सब नहीं मिलेगा। अगर जब स्कूल खुलेगा तो स्कूल में अगर ये टेस्ट कर सकेंगे तो कर लीजिएगा, ठीक है। याद रखिए किस तरह से करना है, बहुत सिंपल चीज़ है। अब हम लोग जानेंगे फैट्स के बारे में। ये सारा का सारा जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये सारा फूड आइटम में फैट्स प्रेजेंट है। तो पहले इसका कॉम्पोजिशन देखते हैं, फैट्स में क्या क्या रहता है। मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जैसा था कार्बोहाइड्रेट का सेम कॉम्पोजिशन, बट इसमें बहुत लेस ऑक्सीजन, बहुत कम ऑक्सीजन रहता है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में इसमें बहुत कम ऑक्सीजन रहता है। फैट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट एंड न्यूट्रिशन। वी कैन नॉट लाइव विदाउट इट। देखिए, इसके अलावा हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, मतलब हम लोगों को लेना ही है, बट कितना लेना है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम लोगों के बॉडी में बहुत ही कम हम लोगों को गुड फैट लेना चाहिए, बहुत ही कम अमाउंट में गुड फैट लेना चाहिए। गुड फैट और बैड फैट, दो तरह का फैट हम लोगों को मिलता है, ठीक है।
टू फंक्शन एंड हेल्प प्रिवेंट डिजीज। बॉडी पार्ट का जो फंक्शन है वो बरकरार रखने के लिए और डिजीज के अगेंस्ट में काम करने के लिए हम लोगों को जो गुड फैट है वो बहुत ही कम अमाउंट में लेना चाहिए। ठीक है, ओके। देखिए, तो ये जो चीज है इसमें और एक भी पॉइंट यहाँ पे आप नोट कीजिएगा। ए लॉट ऑफ मॉडर्न डाइट्स कंटेन फार मोर फैट देन द बॉडी नीड्स। हम लोग जो खाते हैं ना, जो फूड आइटम्स आता है मार्केट में जो बिकता है, हम लोग यूजुअली जो खाते हैं उसमें बॉडी में जो ज़रूरत है फैट का उससे कई गुना ज़्यादा फैट उसमें प्रेजेंट रहता है। तो इतना ज़्यादा फैट अगर हम लोग खाएंगे तो बॉडी के ऊपर हम लोगों का बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, अब किस तरह से आएगा वो देखिए। टू मच फैट, स्पेशली टू मच ऑफ द रॉन्ग टाइप ऑफ फैट कैन कॉज सीरियस हेल्थ कंप्लेन इंक्लूडिंग ओबिसिटी। ओबिसिटी मतलब आपका पूरा एकदम बॉडी इस तरह से फूल जाएगा, आप कुछ काम नहीं कर पाइएगा, बैठे रहेगा तो बैठे रहेगा, सिर्फ खाना और सोना और कुछ काम नहीं है, और एकदम कंफर्टेबल फील आपके पास नहीं आएगा, ये फीलिंग्स चला जाएगा। मतलब एकदम क्या कंडीशन किस तरह से बोले, एक झंझट सा सिचुएशन आपके पास खड़ा हो जाएगा ओबिसिटी अगर होगा। उस बारे में भी चर्चा करेंगे, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक शायद वही है, ओबिसिटी। हाई ब्लड प्रेशर, खतरनाक चीज। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा, which in turn lead to a greater risk of heart disease। ये हार्ट अटैक होने का चांस आपके पास बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो हार्ट डिजीज, जो हार्ट अटैक होने का चांसेस है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फैट हम लोगों को लेना चाहिए एक स्मॉल अमाउंट में, वो भी गुड फैट। बैड टाइप का फैट अगर हम लोग लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, हम लोग जो खाते हैं चॉकलेट से ये सब, इसमें फैट बहुत ज़्यादा रहता है। और ये अगर फैट हम लोग ज़्यादा लेंगे तो देखिए क्या क्या होगा। ओबेसिटी मतलब आपका पूरा बॉडी इस तरह से बहुत ज़्यादा मास आपके पास आ जाएगा और एकदम दिखने में भी आप खराब लगेगा और कुछ काम में भी, काम लायक भी आप नहीं रहेंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और उसके साथ देखिए हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा, इससे आपको हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शन ऑफ फैट्स। फैट का फंक्शन क्या है? सबसे जो कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था और लास्ट में आया फैट, तो फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट में ही मिलता है। 1 ग्राम अगर फैट बर्न होगा तो उससे 9 कैलोरी आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में एक में मिलता है नियर इक्वल्स टू 4 कैलोरी, एक में मिलता है 4.1 कैलोरी पर ग्राम और एक में मिलता है 4.3 कैलोरी पर ग्राम, मतलब नियरली टू 4 कैलोरी हो गया दोनों का। और कहाँ है 9 कैलोरी, तो आप समझ रहे डबल से भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये एनर्जी गिविंग फूड है, इससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी आपको मिलता है। द बॉडी कैन पुल ऑन इट्स फैट रिजर्व ड्यूरिंग द लीन टाइम फॉर एनर्जी कन्वर्टिंग फैट इनटू ग्लूकोज। मतलब आप खाने के बाद ऐसा किसी सिचुएशन में आप फंस गए, आपके पास बॉडी में बहुत सारा फैट है 2 साइड में, ठीक है, तो अगर किसी ऐसा जगह में फंस गए आप जहाँ पे आपको कुछ खाना के लिए दाना पानी भी नहीं मिल रहा है, तो आपके पास जो बॉडी फैट है उसी से वो कन्वर्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तब्दील होगा और उसी से आपको एनर्जी मिलेगा जिंदा रहने के लिए या फिर काम करने के लिए। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैट अहम वक्त पर काम में आता है। फैट प्रोवाइड्स ए क्वेश्चन टू हेल्प प्रोटेक्ट आवर वाइटल ऑर्गेन्स। विदाउट फैट आवर ऑर्गेन्स वुड बी मोर प्रोन टू डैमेज। देखिए, बॉडी में फैट है तो जो वाइटल ऑर्गेन्स है हम लोगों का, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, लिवर है, ये जितना सारा वाइटल ऑर्गेन्स है ये सुरक्षित रह रहा है फैट के जरिए। अगर फैट नहीं रहेगा तो ये एकदम दुबला पतला हो जाएगा और डैमेज के आसपास चला जाएगा, मतलब एकदम सिचुएशन खराब हो जाएगा। फर्दर मोर फैट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर हेल्पिंग अस टू मेंटेन द करेक्ट बॉडी टेम्परेचर। सही बात है एकदम, अगर फैट रहेगा बॉडी में तो आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जो मतलब लगभग एवरेज से थोड़ा ज़्यादा जिसके पास फैट रहेगा तो देखिएगा बॉडी टेम्परेचर उसका एकदम परफेक्ट रहता है। गर्मी में भी वो थोड़ा हल्का ठंडा सा ही रहता है,
जल्दी जल्दी उसको गर्म महसूस नहीं होता, क्योंकि ये जो लेयर है ना, ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। बॉडी में अगर फैट रहेगा बहुत ज़्यादा, बहुत खतरनाक है, बट लगभग थोड़ा सा भी रहेगा तो एक इंसुलेटर प्रोटेक्शन की तरह, इंसुलेटर की तरह काम करेगा, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। एक्सटर्नल जो आपका सराउंडिंग है उसमें बहुत गर्म है, तब भी आपका बॉडी टेम्परेचर एकदम करेक्ट रहेगा। ठीक है। फैट एनेबल्स आवर बॉडी टू प्रोसेस विटामिन ए, डी, ई, के। देखिए ये सब फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये सिर्फ फैट में ही सोल्यूबल होते हैं। व्हिच आर ऑल फैट सोल्यूबल एंड वाइटल टू गुड हेल्थ। तो अगर फैट नहीं रहेगा तो ये चारों विटामिन जो है वो तो सोल्यूबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो तब क्या होगा, तब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए फैट है तो इसमें ये सोल्यूबल हो जाएगा और ये काम करेगा। लाइक एमिनो एसिड्स इन प्रोटीन, फैट कॉन्टेंस एसेंशियल फैटी एसिड। फैट में क्या रहता है, फैटी एसिड रहता है। तो इस किस काम में आता है, एसेंशियल। ये एसेंशियल है फॉर गुड हेल्थ एंड लाइकली टू हेल्प द हार्ट एंड इम्यून सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे हार्ट के लिए और इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने के लिए। द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट मेक इट्स ओन सिंथेसाइज, ये खुद से ये नहीं बना सकता, तो इसी के लिए आपको फैट लेना ही पड़ेगा। बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली ये सिंथेसाइज नहीं होगा, तो आपको एक्सटर्नल तो फैट लेना ही पड़ेगा इसको लाने के लिए। और ये ज़रूरत है हम लोगों का हार्ट को हेल्थी रखने के लिए और इम्यून जो सिस्टम है उसको अच्छे रखने के लिए। सम फैटी एसिड्स लाइक ओमेगा 3, एक फैटी एसिड है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओमेगा 3 जो है फैटी एसिड है, मे प्रोवाइड अदर हेल्थ बेनिफिट सच एज कंप्लीमेंटिंग द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ द ब्रेन। देखिए ये एक बहुत ही, ये जो कॉग्निटिव चीज है ना, इसमें हम लोगों को सोचने का क्षमता, बुद्धि जो होता है, ये सब इसी टर्म से कनेक्टेड है। तो ब्रेन में अच्छे से आप मतलब सोच पाएंगे, किसी चीज़ को लॉजिकली, आपका जो थिंकिंग वो सब इंक्रीज होगा, आपका ब्रेन मेच्योर होगा इसी के वजह से। तो इसके लिए फैट एक अहम भूमिका लेता है। तो ये सारा का सारा है फंक्शन ऑफ फैट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फैट लेना है बट एक मिनिमम क्वांटिटी में लेना है, वो भी गुड फैट, बैड फैट नहीं। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बाद में कि गुड फैट क्या है और बैड फैट क्या है। ठीक है, मतलब जो फैट बॉडी के ऊपर हम लोगों का अच्छा इफेक्ट आता है, जो लेने में, सिंपल शब्दों में कहते हो, दैट ऑल आर द गुड फैट। और जो फैट लेने में आपका ओबेसिटी हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपका जो शुगर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ये सब को बोलेंगे बैड फैट। ठीक है, अब टेस्ट के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, किस तरह से टेस्ट कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल टेस्ट है ये। देखिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम जो टेस्ट करेंगे उसका बहुत छोटा सा पार्ट लिए, उसको एक पेपर में रैप किए, अच्छे तरह से मोड़ दिए। ठीक है, अब कुछ देर रखने के बाद उस पेपर को हम हटा दिए, मतलब फूड आइटम को हटा दिए, पेपर को रख दिया, इस पूरा एकदम अच्छे से जो फोल्ड किया हुआ था अब सीधा कर दिए। ठीक है, ड्राई द पेपर बाय कीपिंग इट सनलाइट फॉर ए व्हाइल, कुछ देर तक इसको सनलाइट में रख के इसको ड्राई कर दिए। फिर क्या किए, पेपर को ऑब्जर्व किए। देखिए एन ऑयली पैच ऑन द पेपर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन द टेस्टेड फूड आइटम। अब एक ऑयली पैच मतलब एक ऑयली पैच आपको दिखेगा, अगर दिखेगा मतलब उस फूड आइटम में फैट था, और अगर नहीं दिखेगा मतलब उसमें फैट नहीं था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यहीं तक रखते हैं। बाद में इसके बाद जो क्लास होगा उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को सीखने मिलेगा। आई होप आप सबको क्लास अच्छा लगा। हम लोग जाने फैट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है हम लोगों का फूड का। तो आप अच्छी तरह से इसको कुछ सीखिए इस वीडियो से और एंजॉय कीजिए। तो आज रखते हैं यहीं तक। जय हिंद,